अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का हमने आगाज़ किया हुआ था। ये इसकी एक्सरसाइज 2.4 सेकेंड ईयर, इसमें डेरिवेटिव का ये चैप्टर है। 2.4 एक्सरसाइज पे हम पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। मुनासिब तब्दीली के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। सूटेबल मुनासिब सब्स्टिट्यूशन तब्दीली के साथ, इसको मुनासिब तब्दीली के साथ आपने सॉल्व करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर रूट। अगर ये ना लिखा होता, सिर्फ खाली ये लिखा होता फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा लेते। क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, होल पे पावर है पावर रूल लगा लें, या पावर अलग अलग करके क्वेश्चन रूल लगा लें। ये हमने क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज में किए हैं। काफ़ी क्वेश्चन किए इस तरह के, रूट में आ रहे थे ऊपर नीचे तो क्वेश्चन रूल लगा दिए। लेकिन अब उसने ये हमें कहा है कि आपने सब्स्टिट्यूशन के बगैर इसको नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो यही आएगा जो ये निकला हुआ, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपका तरीका गलत होगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जब लिखा हो कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से करना है तो फिर आपने इस मेथड को फॉलो करना है। इस मेथड में क्या करते हैं, इसके ये 5 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट और थर्ड मैंने किया, थर्ड मुश्किल है, इस वजह से फर्स्ट और थर्ड मैंने किया है, बाकी आसान है, वो इसी तरीके से करने हैं। इसमें अब क्या करना है, इसमें जो रूट के अंदर ये कोई भी पावर इधर हो सकती है, इधर पावर 3 भी हो सकती है। 5 क्वेश्चन में यहाँ पे पावर 6 है, होल की पावर, जो भी पावर हो, पावर को छोड़ के जो भी रकम उसको u के बराबर कोई और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है। u भी करवा सकते हैं, z भी करवा सकते हैं, t u v थीटा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स में ये वेरिएबल के तौर पे x y t u v थीटा, तकरीबन इसके अंदर सारे वेरिएबल आ रहे हैं। पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो ये है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो हमने इसको एक वेरिएबल u के बराबर कर लिया, z के किसी और भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल में u ही है तो u ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। u के बराबर इसको सपोज किया, जो पावर के अंदर रकम आ रही है उसको u के बराबर सपोज करने के बाद ये आई रकम 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस ये वाली रकम विदाउट पावर। इसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, अब इस पर क्वेश्चन रूल लगा दें। स्क्वायर नीचे वाली का नीचे वाली ऊपर सेम, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ये ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव ये सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 माइनस ये सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। अब इस माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया। इस माइनस को जब अंदर लाया तो ये -1 और प्लस x हो गया, x और x आपस में कैंसिल, ये इसका आंसर है -1 -2 ओवर 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है du ओवर dx, क्योंकि u फंक्शन का आपने x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो फाइनली आंसर है du ओवर dx। अब दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आ जाए। आपने ये जो अंदर वाली रकम है इसको u के बराबर किया, सपोज किया, ये वाला u आ गया, ऊपर रूट आ गया। एक दफ़ा जो अंदर वाली रकम u पुट किया उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है और फिर पावर को भी साथ में शामिल करना है। अंदर वाली रकम को u पुट किया हुआ तो रूट सेम आ गया। अब इसके अंदर वेरिएबल u आ रहा है तो आपने u की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। जो वेरिएबल आ रहा है उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x आ रहा था तो x की रिस्पेक्ट से लिया, यहाँ पे u आ रहा है तो u की रिस्पेक्ट से लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। ये लिखना ज़रूरी होता है ताकि आपको और पेपर चेक करने वाले को आसानी हो कि किसकी रिस्पेक्ट से लिया हुआ। इधर आपने पावर रूल लगाया, इसकी पावर 1/2 है, पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से कम विदाउट पावर, u फंक्शन है, u का u की रिस्पेक्ट से 1 होता है। सेम फंक्शन हो, सेम रिस्पेक्ट हो तो वो 1 होता है। जैसे यहाँ पे u फंक्शन है आपका, u की रिस्पेक्ट है तो डायरेक्ट ये मैंने 1 लिख दिया। ये सेम 1/2 में से -1 गए तो -1/2, इसको नीचे ला के पॉजिटिव रूट बना दे। ये आपके पास आंसर आया y फंक्शन का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से, u की रिस्पेक्ट से, dy ओवर du। यहाँ पे आपके पास आंसर है du ओवर dx। अब 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं, कौन कौन से, y, x और u। जब भी 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो मोस्टली चेन रूल लगता है, क्योंकि आपने जो फाइंड करना है वो है dy ओवर dx।
आपके पास एक आंसर है डी वाई ओवर डी यू, एक आंसर है डी यू ओवर डी एक्स। आपने असल में फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए आप चेन रूल लगाएंगे। 3 वेरिएबल पे मोस्टली 95% चेन रूल लगता है। चेन रूल कैसे लगाते हैं, ये डी वाई ओवर डी एक्स जो फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड पे लिखें, डी वाई ऊपर आ रहा है इसको ऊपर लिखें, डी एक्स नीचे आ रहा है इसको इधर बॉटम में लिख दें। यानी जो आपने फाइंड करना है वो एक ऊपर लिखें और इधर एक कॉर्नर में लिखें। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई इधर डी एक्स इधर। अब तीसरा वेरिएबल जो भी आ रहा है यहाँ पे हमें यू यूज़ कर रहे हैं तो डी यू और इधर डी यू, ये ऊपर नीचे सेम लिखेंगे। दोबारा से ये चेन रूल को स्टडी कर लें। चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करना है, डी वाई ऊपर डी एक्स इधर कॉर्नर में, जो तीसरा वेरिएबल है वो क्रॉस लिखेंगे, डी यू। अब आप इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दें। डी वाई ओवर डी यू की कीमत ये वाली, ये कीमत निकाली हुई है, डी यू ओवर डी एक्स की ये कीमत, ये दोनों वैल्यू लगा दी। एक ये वाली वैल्यू डी वाई ओवर डी यू, एक ये वाली वैल्यू डी यू ओवर डी एक्स, ये वाली वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट ये सेम यहाँ पे u है। अब आपका क्वेश्चन क्योंकि x में था तो आंसर भी x में होना चाहिए, तो हम आंसर को भी x में लाएंगे दोबारा से। u की जगह वैल्यू लगा दे, u की कीमत है 1 माइनस एक्स ओवर 1, जहाँ से रिप्लेसमेंट की वो u की कीमत थी वो लगा दी, मल्टीप्लाई ये सेम क्योंकि ये तो x में है। अब यहाँ पे रूट अलग अलग करके ये तीसरा बटा इसको पहली जगह पे भेज दिया, 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अलग, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अलग, तीसरा रूट जो बटा होता है वो पहली जगह पे चला जाता है। और ये वाला जो 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ऊपर बचा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, जो नीचे से ऊपर आई, नीचे ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट सेम मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर ये नीचे वाली सेम। अब -1 ऊपर सेम, अब इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर रूट यानी 1/2 है, दोनों का बेस सेम है तो 2 में से ये पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से -1 ओवर 2 हुआ तो इसका आंसर आया 3/2। यानी 2 पावर में से हाफ पावर अगर चली जाए तो 1.5 यानी 3/2 पावर बच जाती है। इस वजह से और बेस को 1 टाइम लिखते हैं और बचती पावर उधर है जिधर बड़ी हो, मतलब इधर 2 बड़ा था 1/2 छोटा है तो वो नीचे आके माइनस होगी 3/2, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से अभी थर्ड वाला ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें y इक्वल टू एक्स, ये x बाहर लिखा हुआ है, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। आपने उसी तरीके से जो पावर के अंदर रकम आ रही है उसको u के बराबर सपोज करना, ये u के बराबर लिखा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इसका x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने क्योंकि इधर वेरिएबल x आ रहा है, ये 2 वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, उसी तरीके से इस पर क्वेश्चन रूल लगा दिया। स्क्वायर ऊपर सेम, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाली ऊपर सेम, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, ये सेम इसका डेरिवेटिव a का 0 x का 1, ये सेम a का 0 x का ये -1, ये सेम आ गए माइनस माइनस प्लस, ये सेम आ गए x और x आपस में कैंसिल, a प्लस a 2a, ये आपके पास आंसर आया u फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी यू ओवर डी एक्स, ये आंसर है। अब ये जो रूट के अंदर वाली रकम थी ये u को पुट किया था आपने, ये u आ गया, ऊपर रूट सेम आ गया, क्योंकि आपने ये जो पावर के अंदर रकम होती है उसको u के बराबर पुट किया तो ये u आ गया, पावर ऊपर सेम आ गई, बाहर वाला x भी सेम आ गया। अब पिछले क्वेश्चन में तो ये था कि यहाँ पे u ही बचा था तो हमने u की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके चेन रूल लगाया, यहाँ पे बाहर x भी आ रहा है अंदर u भी आ रहा है। अब आप वैसे अगर खाली यहाँ पे u हो तो u की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं फिर चेन रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x भी आ रहा है u भी आ रहा है, अब हम दोनों की रिस्पेक्ट से ले सकते हैं, x की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, u की रिस्पेक्ट से भी ले सकते हैं। हमें कौन सा चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। तो dy ओवर dx फाइंड करने के लिए यानी y फंक्शन का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो इस वजह से मैंने x की रिस्पेक्ट से डायरेक्ट डेरिवेटिव, यानी अब चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि dy ओवर dx डायरेक्ट आ जाएगा। यानी इस फंक्शन का, जिस फंक्शन में x और u दोनों आ रहे हैं, इस फंक्शन का आपने x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो dy ओवर dx,
अब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेम, सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब उसी तरीके से x सेम, इस पे 1/2 इसकी पावर है, पावर रूल लगा दे, पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, -1/2 पावर है ना 1/2, एक कम करेंगे तो -1/2, पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, -1/2 विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है क्योंकि आपका फंक्शन u में है और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो x की है। अगर सेम वेरिएबल सेम रिस्पेक्ट हो, जैसे यहाँ पे u फंक्शन था, u रिस्पेक्ट सी तो 1 आ गया था, लेकिन यहाँ पे अब फंक्शन u में है, रिस्पेक्ट x में है तो du/dx आएगा और ये 1 नहीं होता। प्लस ये सेम वेरिएबल है, ये 1 हो गया। फिर आगे x ऊपर, ये 2 नीचे, ये -1/2 नीचे आके +1/2, ये du/dx, इसकी आप ये वैल्यू लगा देंगे, ये वाली वैल्यू du/dx की वैल्यू जो आपने पहले निकाली हुई है 2a/a-x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको आंसर सारा x में चाहिए, इस वजह से du/dx जो पहले आप फाइंड कर चुके हैं वो वैल्यू इधर लगा देनी है 2a/a-x का होल स्क्वायर। दोबारा से यहाँ से समझ लें, थोड़ा मुश्किल है, एक वेरिएबल x एक वेरिएबल u, हम दोनों की रिस्पेक्ट से ले सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सूट करता है कि हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। तो यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट सेम सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये सेम, पावर रूल इस पे लगा दिया, पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस ये सेम x का 1 हो गया। अब x ऊपर, ये 2 नीचे, ये भी नीचे ला के पॉजिटिव कर दें, du/dx की वैल्यू जो निकाली है वो इधर रिप्लेस कर दें और यहाँ पे u की कीमत लगा दें, u की कीमत ये वाली है a+x/a-x होल पे स्क्वायर रूट। अब आगे इसको सॉल्व करना है, ये इधर सॉल्व किया हुआ है। ये अब ये रकम दोबारा से यहाँ पे x 2 ये वाला, ये u की कीमत फिर लगा दें, ये u की कीमत, ये आगे नेक्स्ट सेम, ये सेम आगे, प्लस इसका रूट अलग कर लिया, ऊपर रूट अलग नीचे रूट अलग, दोनों का रूट अलग कर लिया, होल पे रूट था तो उसको रूट को अलग अलग कर लिया। यहाँ से अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, ये 1 2 3 तीसरा बटा है a-x का स्क्वायर रूट, इसको पहली जगह पे शिफ्ट कर दिया, तीसरा बटा पहली जगह पे, x ऊपर, a-x का स्क्वायर रूट ऊपर, a+x का स्क्वायर रूट नीचे, ये a ओवर ये सेम और ये भी सेम। फिर यहाँ से a और x को मिला दिया, ये a-x का स्क्वायर रूट है, ये a-x की पावर 2 है, ये पावर 2 है, ये 1/2 है, बेस दोनों का सेम है, ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, 2 में से 1/2 चले जाएं तो 3/2, जैसे पहले करते हैं, दोनों का बेस सेम है, बड़ी पावर की तरफ छोटी पावर जाती है, ये पावर 1/2 है, ये पावर 2 है, 2 में से 1/2 चले गए तो 3/2 और बेस 1 टाइम, आगे वाली सेम और ये पीछे वाली भी सेम। यहाँ से अब आपने इसका एल्सियम लेना, एल्सियम थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझ, ये a+x का स्क्वायर रूट, ये a-x की पावर 3/2, ये a-x, अब एल्सियम सेम हो तो 1 एक ही दफ़ा लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई एल्सियम लेना है x/4 + 3/8 तो एल्सियम 8 आएगा, 4 भी 8 के अंदर ही आ जाता है, यानी अगर सेम हो तो एक ही दफ़ा लिखते हैं, लेकिन अगर ये छोटा ये 4 है, ये बड़ा 8 है तो उसके अंदर आ रहा हो तो फिर वो एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब 4 नहीं एल्सियम साथ में लिखना, बस 8 लिख लेना है क्योंकि 4 2s are 8 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अब a-x, यहाँ पे भी a-x है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/2 है, तो बड़ी पावर 3/2 जब लिखेंगे तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 3/x + 2/x स्क्वायर हो तो एलसीएम में खाली x स्क्वायर आता है, x नहीं आता, क्योंकि वो पावर उसके अंदर आ रही होती है, बड़ी पावर लिखते हैं अगर बेस सेम हो तो। इनका बेस सेम है तो बड़ी पावर लिखी एलसीएम में 3/2। अब ये सेम और सेम है तो ऊपर वाली सेम आएगी। जब ये छोटे बटे वाली रकम और एलसीएम वाली रकम सेम हो तो ऊपर वाली सेम आ जाती है, यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ax सेम आ गया। प्लस अब यहाँ से आप देखें, ये a-x की पावर 1/2 है, ये a-x की पावर 3/2 है,
एक तो ये a प्लस एक्स ये बचा, ये ऊपर चला गया, एक पहले मौजूद है उसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद ये पावर 1/2 है, ये 3/2 है, तो हाफ पावर कट जाएगी, एक पावर ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे पावर a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, यहाँ पे a माइनस एक्स की पावर 3/2 है, तो एक 1/2 जो बीच में से ख़त्म हो जाएगा, बाकी 1 आ जाएगी पावर, यानी कि ये 1.5 है, हाफ ख़त्म हो गई, ये 1 पावर आ गई। a माइनस एक्स की पावर इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सेम, ये आपस में कैंसिल, ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस इससे ज़्यादा ये और सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, एम भी था, तो इसको आपने सॉल्व करने, इसके 2 पार्ट 3 हैं, वो सिंपल से हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने। तो आपको ये लेक्चर जो समझ ना आया आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट्स में, शेयर में, तो ज़रूर देखा करें लेक्चर, इंशाल्लाह फिर आगे चलते रहेंगे। शुक्रिया।